नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी ब्यूटी, टैलेंट और लाइफ के रोलर कोस्टर जर्नी से सबको इंस्पायर किया। वी आर टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली डिम्पल कपाड़िया। फ्रॉम बीइंग अ टीनेज सेंसेशन टू बिकमिंग अ टाइमलेस diva, सिंपल डिम्पल्स स्टोरी इज फुल ऑफ ड्रामा, रोमांस, स्ट्रगल और सक्सेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे उनका चाइल्डहुड, एजुकेशन, लव अफेयर्स, बॉलीवुड एंट्री और इनकी जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, डिम्पल कपाड़िया का जन्म हुआ था 8 जून 1957 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक एफ्लुएंट गुजराती फैमिली में। उनके फादर चुन्नी भाई कपाड़िया एक वेल नोन बिजनेसमैन थे और उनकी मदर बेटी कपाड़िया एक होम मेकर। डिम्पल का नाम एक्चुअली उनके फादर के फ्रेंड और एक्टर राजेंद्र कुमार ने सजेस्ट किया था अपनी बेटी डिम्पल टूलिया के नाम पे। डिम्पल के सिबलिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनके यंगर सिस्टर सिंपल कपाड़िया एक एक्ट्रेस और कॉस्ट्यूम डिजाइनर बनी, जबकि उनका भाई एक सुहेल एके मुन्ना कपाड़िया सैडली ड्रग एडिक्शन से स्ट्रगल करता रहा और एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया। एक और सिस्टर रीम कपाड़िया भी थी जो बॉलीवुड से कनेक्टेड रही, बट उनकी लाइफ भी ट्रेजेडी से भरी थी। डिम्पल का चाइल्डहुड मुंबई के पॉश बांद्रा एरिया में भी था। एज अ किड शी वाज कंप्लीटली फिल्मी। घर में बॉलीवुड का माहौल था क्योंकि उनके फादर का फिल्मी इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। चुन्नी भाई ऑफन अटेंडेड पार्टीज विद स्क्रीन राइटर अंजना रावल, जहां स्टार्स जैसे दिलीप कुमार और देवानंद आते थे। डिम्पल वुड ड्रीम ऑफ बीइंग ऑन द सिल्वर स्क्रीन और अक्सर अपने रूम में मिरर के सामने एक्टिंग प्रैक्टिस करती थी। शी वुड वॉच मूवीज और हीरोइंस के डायलॉग्स कॉपी करती थी, इमेजिन हरसेल्फ एज द नेक्स्ट बिग स्टार। डिम्पल ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के प्रेस्टिजियस सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से कंप्लीट की। शी वाज एन एवरेज स्टूडेंट, लेकिन उनका दिल हमेशा क्रिएटिविटी और आर्ट्स में ही था। स्कूल के प्लेज और ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी और उनकी एक्टिंग स्किल वहीं से पॉलिश हुई। लेकिन पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कम था क्योंकि उनका सपना था बॉलीवुड, और ये सपना जल्द ही सच होने वाला था जब वो सिर्फ 14 साल की थी। एजुकेशन की जर्नी यहीं तक लिमिटेड रही क्योंकि उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिलने वाला था जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। अब चलिए बताते हैं आपको कि डिम्पल कपाड़िया का बॉलीवुड डेब्यू कैसे हुआ, जो एक फेरी टेल से कम नहीं है। इन 1971 जब डिम्पल सिर्फ 14 इयर्स ओल्ड थी, लेजेंडरी फिल्म मेकर राज कपूर उन्हें एक इवेंट में मिले। राज कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म बॉबी के लिए एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे। डिम्पल के फादर के दोस्त मुन्नी धवन ने उन्हें डिम्पल का नाम सजेस्ट किया। राज कपूर ने डिम्पल का स्क्रीन टेस्ट लिया और उनकी नेचुरल ब्यूटी, इनोसेंस और रॉ एक्टिंग टैलेंट ने उन्हें ब्लो अवे कर दिया। विदाउट एनी हेजिटेशन उन्होंने डिम्पल को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। 1973 में रिलीज हुई बॉबी एक ब्लॉकबस्टर बनी। इसमें डिम्पल ने बॉबी ब्रजंगा का रोल प्ले किया, एक बबली गोएन क्रिश्चियन टीनेजर का, ऑपोजिट राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर। ये फिल्म थी एक यूथफुल लव स्टोरी और डिम्पल का चार्म, उनके आइकॉनिक डायलॉग्स जैसे मुझसे दोस्ती करोगे और बोल्ड बिकनी सीन ने ऑडियंस को पागल कर दिया। बॉबी बिकेम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 1973 और डिम्पल एक ओवरनाइट सुपरस्टार बन गई। नॉट ओनली दैट, उन्होंने इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। बट इस मैसिव सक्सेस के साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। चलिए अब आपको बताते हैं डिम्पल के लव लाइफ और कंट्रोवर्सीज की जो हमेशा हेडलाइंस में रही। इन 1973 जब बॉबी रिलीज होने वाली थी, डिम्पल की मुलाकात हुई बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना उस टाइम इंडस्ट्री के किंग थे विद बैक टू बैक हिट्स। डिम्पल उनकी बड़ी फैन थी। एक बार वो उन्हें मिलने उनके बंगलो आशीर्वाद भी बाहर चली गई, लेकिन गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन किस्मत ने उन्हें जल्द ही दोबारा मिलवाया। मार्च 1973 में जब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना 31 के थे, दोनों ने शादी कर ली। ये शादी नेशनल न्यूज बन गई। राजेश के फैन सड़कों पर उमड़ पड़े और ये एक ग्रैंड इवेंट था, बट दिस मैरिज केम एट अ कॉस्ट। राजेश खन्ना ने डिम्पल से कहा कि वो एक्टिंग छोड़ दें और फैमिली पे फोकस करें। डिम्पल जो अभी अभी स्टार बनी थी, उन्होंने अपना करियर सेक्रीफाइस कर दिया। उनकी 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना जो 1974 में हुई और रिंकी खन्ना जो 1977 में। लेकिन ये फेरी टेल मैरिज जल्द ही प्रॉब्लम्स में घिर गई। लेट 70s तक राजेश खन्ना का करियर डाउन होने लगा और उनके एलिज्ड अफेयर्स स्पेशली विद एक्ट्रेस टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है,
उन्होंने डिम्पल का दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया। रूमर्स वर एवरीवेयर। 1982 में डिम्पल ने अपनी बेटियों के साथ राजेश का घर छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के घर वापस चल गई। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली डिवोर्स नहीं लिया। इसके बाद डिम्पल के लाइफ में और भी रूमर्स आए। 80s में उनका नाम एक्टर विजय खटके और फिर सनी देओल के साथ खूब जोड़ा गया। डिम्पल और सनी के अलीग्ड अफेयर्स काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। दे वर्क टुगेदर इन फिल्म लाइक मंजिल मंजिल और अर्जुन, और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के डिस्कशंस चालू हो गए। इट सेड देयर रिलेशनशिप लास्टेड ऑलमोस्ट 11 years, और 2017 में लंदन के एक बस स्टॉप पे दोनों को हाथ पकड़े देखा भी गया। बट नाइदर डिम्पल नॉट सनी एवर कंफर्म दिस रूमर्स। 1982 में राजेश से अलग होने के बाद डिम्पल ने डिसाइड किया कि वो वापस एक्टिंग में आएंगी। उनकी कमबैक फिल्म थी जख्मी शेर 1984 में, जो अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप रही, लेकिन 1985 में आई सागर ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने मोना डे सिल्वा का स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट रोल प्ले किया, ऑपोजिट ऋषि कपूर और कमल हासन। सागर वॉज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर, और डिम्पल को इसके लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये फिल्म उनके करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। 80s और 90s में डिम्पल ने दिखाया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल्स तक लिमिटेड नहीं है। उन्होंने मेन स्ट्रीम और पैरलर सिनेमा दोनों में काम किया। सम ऑफ देयर नोटेबल फिल्म्स लाइक काश इन 1987, एक इमोशनल रोल जिसमें उन्होंने एक स्ट्रगलिंग वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया। क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को दिल से सराहा। 1990 में और 1991 में उनकी 2 फिल्में आई, दृष्टि और लेकिन। ये 8 फिल्म्स थी जिनके लिए उन्हें क्रिटिकल एक्लेम मिला। फिर आई रुदौली 1993 में। इसमें डिम्पल ने एक प्रोफेशनल मोर्नर का रोल प्ले किया और इसके लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड्स जीता। 2001 में आई दिल चाहता है। इस मॉडर्न क्लासिक में उन्होंने एक डिवोर्स वुमेन का रोल प्ले किया जो एक यंगर मैन के साथ रोमांस करती हैं। ये रोल ने उन्हें यंगर ऑडियंस से कनेक्ट किया। 2000 के बाद डिम्पल ने सिलेक्टिव फिल्म्स की, लेकिन हर रोल में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। फिल्म जैसे लक बाय चांस 2009 में, दबंग 2010 और कॉकटेल 2012 और 2023 में आई पठान में उनके सपोर्टिंग रोल्स को बहुत अप्रिशिएट किया गया। पठान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। डिम्पल ने हमेशा क्वालिटी स्क्रिप्ट्स और टैलेंटेड एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई ओनली वर्क व्हेन आई गेट रोल्स दैट एक्साइट्स मी। इट्स अबाउट द स्क्रिप्ट एंड द विजन ऑफ द डायरेक्टर। उनकी वर्सेटैलिटी और डेडिकेशन ने उन्हें बॉलीवुड का एक टाइमलेस आइकन बनाया। डिम्पल की पर्सनल लाइफ हमेशा हेडलाइंस में रही। राजेश खन्ना से शादी और सेपरेशन, अलीज्ड अफेयर्स और फैमिली स्ट्रगल्स ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना आज एक सक्सेसफुल ऑथर और प्रोड्यूसर है, और उनके दामाद अक्षय कुमार बॉलीवुड के मेगा स्टार हैं। रिंकी खन्ना ने भी कुछ फिल्म्स में काम किया, लेकिन फिर इंडस्ट्री से दूर चली गई। डिम्पल की ग्रैंड डॉटर नामिका सरन अब बॉलीवुड डेब्यू के लिए बिल्कुल रेडी हो रही हैं। Despite all the challenges, Dimple never gave up. उनकी रेजिलेंस, ब्यूटी और टैलेंट ने उन्हें बॉलीवुड का एक एवरग्रीन स्टार बनाया। She is an inspiration for women who want to balance personal and professional life, no matter what the situation is. तो फ्रेंड्स, ये थी डिम्पल कपाड़िया की इनक्रेडिबल जर्नी फ्रॉम अ टीनेज सुपरस्टार टू अ रेजिलेंट एक्ट्रेस जो आज भी इंडस्ट्री में अपनी जादू चला ही रही हैं। उनकी जिंदगी में प्यार, हार्ट ब्रेक, सक्सेस और कमबैक सब कुछ शामिल है। She has proved that talent and determination can overcome any obstacle. क्या आपको डिम्पल की ये कहानी इंस्पायरिंग लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं अगले शनिवार नई हीरोइन और उनकी इस दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपकी खबर।